नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट में संस्कृत विषय और बीए पार्ट फर्स्ट की संस्कृत विषय में आज हम पढ़ेंगे द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका नाम है भारतीय संस्कृति के तत्व, पद्य साहित्य एवं व्याकरण। देखिए, इसमें एक पुस्तक है हमारी जो महाकवि भारवी ने लिखी है, और भारवी संस्कृत साहित्य के प्रमुख कवि हैं। भारवी की पुस्तक है कृतार्जुनीयम। अब पहले तो विद्यार्थियों हम भारवी के विषय में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम उनकी जो कृति है कृतार्जुनीयम, उस कृति के विषय में पढ़ेंगे। अब देखिए, ये जो भारवी हैं विद्यार्थियों, इन भारवी को विद्वानों के समुदाय ने आतपत्र की उपाधि दी थी। इनकी अगर उपाधि के विषय में अगर हम बात करें तो इनकी जो उपाधि है उसका क्या नाम है? आतपत्र। इसके बाद विद्यार्थियों अगर हम बात करते हैं कि ये इनके माता पिता, इनकी पत्नी, इनका निवास स्थान, ये सब के विषय में अगर हम बात करते हैं तो देखिए, इनका जो मूल नाम मिलता है भारवी का। देखिए विद्यार्थियों, भारवी का मूल नाम दामोदर मिलता है। दामोदर। और देखिए, इनके पिता का नाम श्रीधर और माता का नाम सुशीला था। और देखिए, इनकी पत्नी का नाम रसिका या रसिकवती मिलता है। और इनका निवास स्थान धारा नगरी। और विद्यार्थियों अगर इनके समय के बारे में विचार करें तो समय जो है विद्यार्थियों भारवी का वह 600 ईसा पूर्व के लगभग है। और देखिए, ये उपासना करते थे, पूजा करते थे, तो किसकी करते थे? शिव की करते थे। इनके जो स्तुत्य देव हैं वह कौन हैं? शिवजी हैं। और देखिए, एक ऐहोल शिलालेख है। ऐहोल जो शिलालेख है, इसमें ये 634 ईसा पूर्व का है विद्यार्थियों।
इसमें भारवी का नाम मिलता है। और देखिए विद्यार्थियों, ऐसा माना जाता है कि चालुक्य राजा विष्णुवर्धन इनका मित्र था। भारवी का मित्र था। और देखिए इनको अलंकृत काव्य शैली का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है विद्यार्थियों? अलंकृत काव्य शैली का जनक माना जाता है इनको। और इनका निवास स्थान धारा नगरी था विद्यार्थियों। आत्मपत्र इनकी उपाधि है। और देखिए एक विद्वान हुए हैं मल्लीनाथ। ये मल्लीनाथ ने भारवी के काव्य को नारियल काव्य को नारिकेल यानी नारियल फल समेत कहा है। देखिए मल्लीनाथ हैं, ये विद्वान हैं मल्लीनाथ नाम के। मल्लीनाथ ने इनके काव्य को क्या कहा है? नारिकेल फल समेत। अर्थात जो भारवी का काव्य है वह नारियल के फल के समान है। जैसे नारियल का फल होता है, कैसा होता है विद्यार्थियों? ऊपर से तो कठोर होता है, जब उसको तोड़ देते हैं तो अंदर से बड़ा मुलायम होता है। ऐसा ही इन भारवी का काव्य है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए इनका काव्य है किरातार्जुनीयम। देखिए विद्यार्थियों, ये जो किरातार्जुनीयम है, इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले तो इसके सर्ग, तो इसमें जो सर्ग हैं वे 18 सर्ग हैं। इसका अंगी रस
रस या फिर प्रधान रस भी बोलते हैं। प्रधान रस है विद्यार्थियों वीर रस। इस काव्य की गणना बृहत्त्रयी में होती है। इस काव्य की गणना बृहत्त्रयी में होती है। तो देखिए बृहत्त्रयी में हमारे 3 काव्य आते हैं। एक तो है क्रातार्जुनीयम, इसमें विद्यार्थियों 18 सर्ग हैं और अर्थगौरव है। दूसरा है शिशुपाल वधम, इसका वीर रस है विद्यार्थियों। इसमें 20 सर्ग हैं और 3 गुण हैं। उपमा, पदलालित्य और अर्थगौरव। और तीसरा है नैषधीय चरकम। इसमें श्रृंगार रस है, 22 सर्ग हैं और पद लालित्य है। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए 12वीं का काव्य, 12वीं अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? अर्थगौरव। और कहा गया है भारवेर्थ गौरवम। 12वीं किसके लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? अर्थगौरव के लिए। अब देखिए जो 12वीं का काव्य है और 12वीं का जो काव्य है उसमें 18 सर्ग हैं। तो प्रथम जो 3 सर्ग हैं कौन से हैं? प्रथम 3 सर्ग उनको पाषाण त्रय कहा जाता है। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? प्रथम 3 सर्ग क्या कहलाते हैं? 12वीं के पाषाण त्रय कहते हैं 12वीं के 3 सर्गों को। और देखिए 12वीं का जो काव्य है इसका नायक
अर्जुन है, प्रतिनायक किरात अधिपति शिव और नायिका द्रौपदी। और इस महाकाव्य का प्रारंभ द्वैत वन में वनेचर की उक्ति से होता है। और इसमें स्तुति श्री की गई है। और इसका जो विद्यार्थियों उपजीव्य है, अर्थात इसकी कथा कहां से ली गई है, इसका उपजीव्य है महाभारत का वन पर्व। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, हमारा जो सिलेबस है और उस सिलेबस में जब हम देखिए कोई भी महाकाव्य पढ़ते हैं तो महाकाव्य का यह नियम होता है कि महाकाव्य में क्या नियम होते हैं। तो महाकाव्य उसको कहते हैं जिसकी रचना सर्गों में होती है। महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग में एक छंद चलता है, लेकिन अंत में जाकर के वह बदल जाता है। देखिए छोटे प्रश्न जो आते हैं उनमें पूछा गया है। देखिए पहली बात तो यह है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में प्रथम सर्ग है विद्यार्थियों। कौन सा सर्ग है? प्रथम सर्ग। और अगर हम इसमें श्लोक की बात करें प्रथम सर्ग में,
तो प्रथम सर्ग में श्लोक संख्या है 46। ठीक है विद्यार्थियों। अब इन 46 में क्या है विद्यार्थियों कि हमारे जो सर्ग है प्रथम, उसमें मूल छंद है वंशस्थ। और ये जो वंशस्थ है प्रथम श्लोक से 44वें श्लोक तक है। और इसका विद्यार्थियों लक्षण है जतौ तो वंशस्थम उदीरितम जरौ। जतौ तो वंशस्थम उदीरितम जरौ, ये हमारा एक छंद है। और फिर देखिए फिर इसमें एक छंद है 45वें श्लोक में विद्यार्थियों इसमें 12 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में, ध्यान रखेंगे आप। और इस छंद में विद्यार्थियों प्रत्येक चरण में 12 वर्ण तथा क्रमशः जगण तगण जगण और रगण प्रिय विद्यार्थियों, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब देखिए विद्यार्थियों कि जो इस प्रथम सर्ग का 45वां श्लोक है उसमें हमारा पुष्पिताग्रा छंद है, जिसका लक्षण है अयुजी नयु गीर फतो यकारो युजी न च युजी च न जौ नरगाश्च पुष्पिताग्रा। अर्थात जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में नगण नगण रगण और यगण एवं द्वितीय व चतुर्थ चरण में नगण जगण जगण रगण और एक गुरु वर्ण होता है, उसे पुष्पिताग्रा कहते हैं विद्यार्थियों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए
कि इसका जो इस प्रथम सर्ग का 46वां श्लोक है उसमें मालिनी छंद है विद्यार्थियों। कौन सा छंद है? मालिनी छंद है। और मालिनी छंद का जो लक्षण है न न म य युतेयम मालिनी भोगिलोकैः। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? न न म य युतेयम मालिनी भोगिलोकैः। देखिए अर्थात जिस छंद में प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण मगण यगण के क्रम से पंद्रह वर्ण होते हैं तथा भोगी व लोक पर यति होती है उसे उसे मालिनी छंद कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ये छोटे प्रश्नों में पूछ लिए जाते हैं, आप इनको ध्यान रखेंगे।
अब देखिए जो लघुत्तर प्रश्न आते हैं उनमें मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब लघुत्तर ही चल रहे हैं कि श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनीम, श्रियः कुरूणाम अधिपस्य अधिपस्य पालनीम। इसमें विद्यार्थियों कई बार ये पूछा गया है कि इस पंक्ति में अधिक का क्या अर्थ है। तो अधिक आया है विद्यार्थियों दुर्योधन के लिए। अधिक किसके लिए आया है? दुर्योधन के लिए आया है विद्यार्थियों। इसमें फिर देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि बनेचर दुर्योधन, बनेचर युधिष्ठिर से कहाँ मिला? तो देखिए बनेचर युधिष्ठिर से द्वैत वन में मिला। फिर देखिए तीसरा है देखिए दुर्योधन द्वारा जीत ली गई पृथ्वी का वर्णन करते हुए युधिष्ठिर के सामने वर्णन करते हुए बनेचर का मन व्यथित नहीं हुआ। क्योंकि न ही प्रियम प्रवक्तुम कि न ही प्रियम प्रवक्तुम, न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः।
अर्थात हित चाहने वाले व्यक्ति असत्य प्रिय बोलने की इच्छा नहीं करते। विद्यार्थियों, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब देखिए आगे वाला प्रश्न है, देखिए आप लिखेंगे वनेचर की वाणी। क्या लिखेंगे? वनेचर की वाणी शब्द वैचित्र्य व शब्द वैचित्र्य व सार्थक शब्दों से संपन्न प्रामाणिक अर्थ वाली थी। फिर देखिए वनेचर ने चार चक्षुष राजा लोगों को कहा है। फिर देखिए हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः।
ये सूक्ति का भावार्थ पूछा जाता है विद्यार्थियों, तो आप ध्यान रखेंगे। अर्थात हित करने वाली और प्रिय हित करने वाली और प्रिय लगने वाली वाणी दुर्लभ होती है। देखिए, भारवी ने जो स्वामी को उचित उपदेश नहीं देता, उसे किंसखा बुरा मित्र या मंत्री कहा है। और जो स्वामी हितैषी की बात नहीं सुनता, वह किम प्रभु बुरा स्वामी या राजा।
अब देखिए एक है प्रश्न, वरम विरोधो अपि समम महात्मभिः। मनुष्य के लिए दुर्जनों की संगति की अपेक्षा अर्थात दुर्जनों की संगति की अपेक्षा, दुर्जनों की संगति की अपेक्षा महात्माओं के साथ विरोध करना भी अच्छा है। फिर देखिए मनुष्य के 6 शत्रु हैं। कौन से विद्यार्थी? देखिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और छठवां है मात्सर्य। और देखिए दुर्योधन
सेवकों से मित्र जैसा, सेवकों से मित्र जैसा, मित्रों से बंधुओं जैसा, और मित्रों से बंधुओं जैसा, तथा बंधुओं को शासन करते हुए जैसा व्यवहार करता है। ठीक है विद्यार्थियों, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब देखिए, न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम्। न बाधते त्रिगणः परस्परम, इसमें देखिए अस्य तो आया है दुर्योधन के लिए, और ये जो त्रिगण शब्द आया है, त्रिगण पद, ये आया है धर्म, अर्थ और काम के लिए। दुर्योधन का मधुर वचन
दानयुक्त दान सत्कारयुक्त और विशेष आदर गुणों के आधार पर होता है। हाँ सर, क्लास दुर्योधन अपने चारों ओर आत्मीय जनों को नियुक्त कर संकित होता हुआ भी निःशंक रहता है। राज्य के 4 उपाय हैं।
नंबर 1 साम, नंबर 2 दान, नंबर 3 दंड और नंबर 4 भेद। दुर्योधन के आंगन में अनेक राजाओं के हाथी व घोड़े होते हैं। फिर देखिए, योद्धा लोग अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी दुर्योधन का कार्य करना चाहते हैं। राजा लोग दुर्योधन के गुणों में अनुराग के कारण
उसकी आज्ञा को माला के समान शिरोधार्य करते हैं। दुर्योधन अपने युवा भ्राता दुःशासन को राज्य कार्य सौंपकर या युवराज बनाकर सौंपकर या युवराज बनाकर स्वयं पुरोहित की आज्ञा से अश्रांत हुआ अश्रांत हुआ यज्ञ में हवि द्वारा अग्नि को प्रसन्न करता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। जो लघुत्तर प्रश्न चल रहे हैं, 4 प्रश्न आते हैं परीक्षा में, तो इन प्रश्नों को अभी कुछ और रह गए विद्यार्थियों। अगले लेक्चर में हम कल फिर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।